अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आबद अब्बास भुट्टा। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक से हट के। तो नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ये ज़मीन है। अभी जो मैं आपको ज़मीन दिखाऊंगा, ये ज़मीन है नाजरीन। ये तकरीबन मेरे बाप दादा के दौर की चलती आ रही है। ये बिल्कुल बनी हुई नहीं थी। यहाँ पे एक जो है वो तालाब का सा मंज़र ये पेश कर रही थी आज से 2 दिन पहले। तो पहले इसका पानी खुशक किया गया। जून की तपती धूप ने इसका पानी खुशक किया। ठीक हो गया जी। जून की तपती धूप में इसका पानी खुशक होने के बाद ये देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको आगे भी दिखाऊं कि जून की तपती धूप ने इसका पानी कैसे ख़त्म कर दिया। ये तकरीबन रकबा बनता है 6 कनाल का। ये रकबा बनता है 6 कनाल का। ठीक है, तो इस 6 कनाल में जो कम अज़ कम जो जहाँ पे मैं अपना पेंट का बेल्ट बांधता हूँ वहाँ तक, अगर मैं इसके अंदर जाता तो वहाँ तक इसका पानी था। लेकिन जून की धूप ने इसका पानी जो है उसे खुशक कर दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब इस ज़मीन को ठीक किया जाए, क्योंकि मैं आजकल कर रहा हूँ खेती बाड़ी, किसान बना हुआ हूँ। तो सोचा गया कि इसका जो है वो इसको ठीक किया जाए। तो फिर हमने ठानने के बाद अपना ट्रैक्टर निकाला, इसके पीछे हल और ये किराया, ये देख रहे हैं आप, बजीद ड्राइवर। ठीक है, ये इसे ठीक कर रहा है। तो ये लिया और अभी इसकी ये हालत है। इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे। कल तक ड्राइवर का कहना है कि कल तक ये जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ी देर तक वो थोड़ा सा काम कर ले ड्राइवर, मैं आपकी ड्राइवर से भी बात करवाऊँगा। वस्सलाम। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, ये दरख्त देखें, ये दरख्त खड़े हुए हैं, ये सफ़ेदे के दरख्त हैं जिन्हें यूकलिप्टस कहते हैं। ये सफ़ेदे के दरख्त हैं, इन्हें बुलाया जा रहा है आज ख़रीदने वाले को, इन्हें सेल कर दिया जाएगा। या हम देखेंगे कि अगर ठीक सेल नहीं होते तो फिर हमने इन्हें जो है उनसे पटवा के इन्हें अपने घर में रख लेना है, जो इस्तेमाल होंगे ईंधन के लिए। क्योंकि आगे आ रही है कुर्बानी और हमने खाने हैं बकरे और कट्टे का गोश्त। तो ज़ाहिर सी बात है वो गैस पे तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, दरख्त हैं इस पूरे जो एक लाइन में लगे हुए हैं। ये 15 से 20 जो दरख्त हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो कल एक खान साहब ने इनका रेट लगाया कि जी वो 9,000 रुपये में रखेगा। ये देख रहे हैं, ये पानी है। ठीक है, एक जगह पे खड़ा और ओ अल्लाह, इसमें तो फ़िशेज़ हैं, छोटी छोटी फ़िशेज़ जो कि मुझे नज़र आ रही हैं, पानी में दंदनाती हुई फिर रही हैं। हालांकि ये बहुत गंदा पानी है यार, ये तो बहुत ही गंदा पानी है, लेकिन फिर भी इसमें फ़िशेज़ आप देख रहे हैं, आप जो है वो देख रहे होंगे कि फ़िशेज़ किस तरह दंदना रही हैं। ओ, ये तो मेरे बोलने के बाद इन्होंने अपनी जो है वो स्पीड तेज़ कर दी है। ये देखें, शायद ये मुझसे कह रही हैं कि हमें ना डुबोया जाए, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम आपको पकड़ के कहीं पे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही गंदा पानी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज़ करता हूँ ताकि नाजरीन आपको क्लियरली नज़र आ सके कि यहाँ पे फ़िशेज़ बन चुकी हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर नाजरीन यहाँ पे फ़िशेज़ का तालाब बनाया जाता तो ये आइडिया भी बिल्कुल बुरा नहीं था। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ कोई ऐसा जो है वो सीन नहीं होता, क्योंकि ये ज़मीन सेम ज़दा ज़मीन है, ये नमकीन ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया बुरा नहीं था फ़िशेज़ रखने का, लेकिन उस पर मेहनत बहुत दरकार होती है। और मैं आपको पता हूँ, बिल्कुल भी मेहनत करने का कायल नहीं हूँ, ना ही मैं मेहनत करता हूँ कभी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसे ठीक करवाया जाए, और ठीक करवाने के बाद इसमें हम बीजेंगे चावल की फसल।
ठीक है इंशाल्लाह। आज आप देख रहे हैं कि ये कैसे खंडराट बने हुए हैं, ये सारी ज़मीन खंडरात का सा मंज़र पेश कर रही है। लेकिन कल आप देखेंगे, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ये जो है लेवल हो जाएगी। इस पे ड्राइवर बजीद का कहना है कि ये इस ज़मीन को जो कल तक जो है वो लेवल कर दिया जाएगा और कल हम जो है इसको बिल्कुल एक अलग इसका मंज़र देखेंगे इंशाअल्लाह। स्टे विद अस, कल फिर आपको जो है इसका मंज़र दिखाएंगे। अभी वो थोड़ा सा काम कर ले, फिर जो है मैं आप उससे भी बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लेके वो क्या कहते हैं। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो है ऐसे खंडरात का मंज़र पेश कर रहा था कल असर तक यहाँ पे, जो ऐसे था कि जैसे ये बिल्कुल भी मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था कि ये ठीक हो जाएगा, इसके वो जो है इसमें मैं इस दफ़ा जो है वो धान की फसल काश्त कर लूँगा। लेकिन ड्राइवर बजीद ने इसको जो है वो मंजरे आम तक पहुँचा दिया। तो अभी हम थोड़ी देर बाद ड्राइवर बजीद से भी बात करते हैं, ठीक है नाजरीन। मैं आपको अब लिए जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने काश्त कर रखी है चावल की फसल की पनीरी, ठीक है। इस पनीरी की 3 बिल्कुल मुख्तलिफ़ अक़साम है। आज ये बिल्कुल पनीरी जो है ये चिल्ला के कह रही है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो आज इससे जो है इंशाअल्लाह दोपहर के टाइम 2 से 3 बजे 1:26 पे जो है बारी होती है पानी की। हाँ, 1:26 के बाद जो है इसको पानी दे दिया जाएगा। 1 मिनट मैं कैमरा जो है वो कैमरा रोल बैक करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक आम का दरख्त है, एक ये दूसरा जम्मू का दरख्त है। आम के दरख्त से मैंने फल जो है इस दफ़ा खुद उतारा है, चूँकि ये एक ही दरख्त है इधर, तो इस पे कम लगभग कोई 8 से 10 किलो आम इस पे लगे हुए थे। और ये साथ ही दूसरा जम्मू का दरख्त है, जामन है, इस पे बड़े जो हैं बड़े बहुत हैवी किस्म का फल लगा हुआ है। तो ये इसे जून की जो गर्मी है वो तो नहीं कर सकी। हाँ, ये जुलाई में ज़रूर तैयार हो जाएगा, ये अनकरीब जुलाई में जो है वो ये फल ज़रूर तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ धान की चावल की फसल की पनीरी। नाजरीन ये देखें, ये बिल्कुल राउंड अबाउट 18 मरले ज़मीन बनती है, ठीक है। 2 कम 20 मरले ये ज़मीन बन रही है। इसमें हमने पनीरी की काश्त कर रखी। आप देख रहे होंगे कि इसमें पार्टीशंस की हुई हैं, ठीक है। मैं पार्टीशंस आपको दिखाता हूँ। अब ये जो आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं पनीरी, ये है प्योर सुपर जो लोग घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो पनीरी है, इसे जो है वो घर में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बहुत मांग है। उसके बाद ये जो मेरी राइट साइड पे आपको पनीरी नज़र आ रही है, ये आप के पास जो है ये काफ़ी लेट काश्त की है, क्योंकि इसकी फसल लेट होती है। और ये मेरे जो राइट साइड पे पनीरी है, ये पनीरी है 1509, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के लिए जो है वो काश्त की जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल महंगी सेल होती है। इसका स्टार्टिंग जो रेट होता है वो 4000 रुपये फ़ी 40 kg, मतलब कि 4000 रुपये मन होता है। अब ये पार्टीशंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये बिल्कुल पार्टीशंस हुई हैं। तो ये बाकी जो सारी पनीरी है ये बीजी हुई है सुपरी की। अब सुपरी एक तो उस जगह पे जो है वो काश्त की जाती है जहाँ पे आपके पास हो कलर ज़्यादा ज़मीन, मतलब कि ज़मीन तगड़ी ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे काश्त की जाती है। बाकी जो है इंशाल्लाह ये काश्त होगी फ़ौरन ईद उल अज़हा के बाद, बकरे कट्टे खाने के बाद हम जो है इसे काश्त करना शुरू करेंगे ज़ोर शोर के साथ, ठीक हो गया। तो ये बिलबिला के कह रही है कि मुझे पानी दिया जाए, मुझे पानी दिया जाए। तो आज दोपहर टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1:26 पे हमारी बारी आती पानी लगाने की। तो नहरी निज़ाम, जो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है, उसके तहत हफ्ते वाले दिन
1:26 पे इस ये जो ज़मीन है जहाँ पे इसने काश्त होना है, इसके जो पानी की बारी आती है, ठीक है, 1:26 पे उसके बाद जो है इसे पानी लगाया जाएगा। तो ये थी पानी की धान की फसल की पनीरी। ये हमारे भाई, एक मिनट यार, रुको रुको, ये हमारे पास आ गए हैं ख़रीदार दरख्तों के, और इसने लगाया है रेट 10,000, लेकिन फ़ाइनल हमारी हो गई है 12,000 या 12,500 में फ़ाइनल हो गई है। ये सारे दरख्त ये अभी आ रहा है, इसने इनको जो है उखाड़ लेना ज़मीन से, और ये बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो ये शराफत हैं, बहुत ही बड़े डीलर हैं लकड़ियों के, ठीक है। अभी तो ऐसे खड़ा हुआ है, छड़ दे यार शलवार, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये शराफत भाई हैं, ये डीलर हैं भाई, अभी आ जाओ, ठीक है। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं मेरे आगे आगे जा रहे हैं, ये अपने बेलचे वगैरह, आरे वगैरह लेके आ गए हैं, और अब ये जो दरख्त अभी खड़े हैं, ये थोड़ी देर बाद आप इन्हें लेटा हुआ देखेंगे, ठीक है। ये सारे दरख्त ये कह रहे हैं कि हमने अगले आधे पौने घंटे में या मैक्सिमम घंटा लग जाएगा, हम इन्हें इस ज़मीन से उखाड़ फेंकेंगे। ये मेरे आगे आगे जा रहे हैं, अभी आए हैं, क्योंकि इनके साथ जो है वो डील हो चुकी थी फ़ाइनल, ठीक है। तो ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये देख लें, ये ज़मीन अपना आहिस्ता आहिस्ता रुख बदलते हुए, ये जो है ज़मीन सेट होते हुए, बजीत ट्रैक्टर ड्राइवर ने टाइम दिया है आज के दिन का। लें जी, आपको मैं जो है लाइव लेके चलता हूँ। ये हैं मोहम्मद आसफ़ भाई, ये कितनी देर में आप कर लेंगे? ये 10-15 मिनट में सारे आप उखाड़ फेंकेंगे, और घंटा लगेगा, 2 घंटे? अच्छा, वो कह रहा है कि आज के दिन में ये सारे जो दरख्त है ना, ये सारे के सारे हम इनको उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। कुछ ये खड़े हैं, कुछ वो खड़े हैं, ठीक है। तो आज के दिन में इन्होंने, वो कह रहे हैं कि आज के दिन में हम शुरू हो गए अब, तो ये अब जो है मुकम्मल हो जाएगा प्रोसेस। अब जब ये ट्रैक्टर बड़े ज़ोरों शोर से चलाते हुए, तो अब देखना है कि ये ज़मीन जो है वो कैसी बनती है। पहले तो हमने आपको खंडराट दिखाए थे, अब देखना ये है कि ये कैसे बनती है। बिल्कुल हुआ वही जिसका था मुझे डर। ये जो आप कौवे देख रहे हैं, एक सांप निकला है। मुझे डर था कि सांप बिल्कुल निकलेगा, तो एक सांप निकला है, जिसको मार दिया गया है। मैं अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं था, मैं उसे ज़िंदा नहीं देख सका। अब मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे बेचारा, उसको इन्होंने मार दिया है। और ये देखें, ये पता नहीं सांप की कौन सी किस्म है, और अभी भी ये जो है इसे मार दिया गया है। कुछ ये बेचारा, मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ सांप के। ये देखें, ये सांप, इसे मार दिया गया है। ये आधा कट ऑफ हो गया और इसे मार दिया गया है। इसे अब जो है ये कौवे वगैरह, वो देखें, वो बेचारे मुझे कह रहे हैं, कौवे मुझे कह रहे हैं कि जाओ भाई हमें खाने दो इस सांप को। ये पता नहीं कौन सी किस्म है सांप की, लेकिन ये अब मर गया है। और उनका कहना है कि जी और सांप अभी निकलने हैं, आप अब जाइएगा नहीं, हम आपको और भी सांप दिखाएंगे। तो मैं अभी इधर ही हूँ कुछ देर के लिए। तो जो भी कोई सांप निकला तो वो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये अजदा टाइप था, बहुत बड़ा सांप था। तो मैं अब जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इधर से भी हो सकता है निकल रहा हो सांप, कोई सांप वगैरह आ जाए। ये जो दरख्त है ना, इसके साइड से निकला है, यहाँ से आधा। तो वो कह रहे हैं कि वो जो किराया है ट्रैक्टर के पीछे, उसके साथ लिपटा गया था, मर गया था, जो आपने कटा हुआ देखा है। बाकी आधा जो उन्होंने मार दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ ये सांपों का घर है। तो ये देखें, ये एक और सांप जो है वो मंजर आम पे आया है, जिसे मार दिया गया। अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा मैं फिर इधर नहीं था, लेकिन इसे मार दिया गया है। ये उन जो पौधे हैं काटने वाले, उनके हत्थे चढ़ गया और इन्होंने इसे मार दिया।
ये भी एक देखने को लंबा सांप है, ठीक है। और परिंदे इसके ऊपर मंडला रहे हैं, इसे खाया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये परिंदे मुझे कह रहे हैं कि जी आप साइड पे हो जाएं, हमने इसको खाना है, इसे मार दिया गया है। उनका कहना है कि आप इधर थे ही नहीं, हम आपको कैसे जो है वो सांप ज़िंदा दिखाते। अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, अब मैं इधर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह आज इसी कोशिश में हूँ कि आपको लाइव सांप का जो है वो कत्लेआम होते हुए दिखा सकूँ, लाइव कत्ल दिखा सकूँ सांप का। इंशाल्लाह अगर आपने लाइव कत्ल देखना है तो स्टे विद अस। ये था एक ट्रैक्टर के बस का काम बिल्कुल भी नहीं। अब 2 ट्रैक्टर और मंगवाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रैक्टर के बिल्कुल भी बस का काम नज़र नहीं आ रहा था। 3 ट्रैक्टर मंगवा लिए गए हैं, 3 ट्रैक्टर अब मुकम्मल काम कर रहे हैं। 2 एक के पीछे कराया है, एक के आगे कराया है और एक के पीछे हल वगैरह है। तो ये एक के बस का काम ही नहीं था। ये देखें ये कैसे प्रोसेस हो रहा है सारा। ये 6 कनाल ज़मीन। हाँ जी, एक काम भी अगले कराए दा असल। ये फिशिज़ वाला तालाब जो है ये अब इसे बंद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं फिशिज़ बहुत परेशान हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। ये ज़मीन काफ़ी अरसा से जो है बिल्कुल गैर आबाद पड़ी थी, लेकिन अब इसे आबाद करने की ठान ली गई है। 3 ट्रैक्टर एक वक्त में काम कर रहे हैं। रऊफ़ भाई जो हैं वो म्यूज़िक के बहुत ही शौकीन हैं, बिल्कुल प्योर पंजाबी म्यूज़िक उन्होंने लगाया हुआ है और फुल टुन होके काम कर रहे हैं। ये 640 जो है ये भी जिसके बस की बात नहीं थी। दरअसल मसला ये बना है, 640 के बस की बात नहीं थी। ये बेचारा एक अकेला ट्रैक्टर क्या करता, फिर दूसरे ट्रैक्टर मंगवाने पड़े हैं। और आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दरख्त आज की डेट में ही जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अभी 3 सिर्फ जो हैं वो मंजर आम पे नज़र आ रहे हैं, 3 दरख्त, बाकी सारे दरख्तों को उन्होंने नीचे मार गिराया है और ये काम ज़ोरों शोरों से जारी है। वालेकुम वीवर्स, देखें ये बिल्कुल फ़िशिज़ वाला ही तालाब था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में फ़िशिज़ हैं। ये अंदर मर चुकी हैं, ठीक है, और कुछ ज़िंदा हैं, कुछ फ़िशिज़ ज़िंदा हैं। ये देखें ये मेरे हाथ से फिसल रही है। अब मैं इनको जो है ना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस फ़िश को पकड़ लिया है, ये बिल्कुल ज़िंदा फ़िश है। अब मैं इसे ले के ताज़ा पानी की तरफ जाऊँगा। तो ये मेरे हाथ में जो है वो बिल्कुल फड़फड़ा रही है। मैं भागा जा रहा हूँ ताज़ा पानी की तरफ। पहले भी 2 फ़िशिज़ को मैंने ऐसे ही रेस्क्यू किया है। अब इस पौंड में जितनी भी रह गई हैं मैं उनको रेस्क्यू करूँगा। देखते हैं क्या ये बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। अभी चंद मीटर का फासला रह चुका है। मैं तकरीबन 1 एकड़ के फासले से भागा हूँ, चंद मीटर का फासला रह चुका है। ये मेरे हाथ में है। देखेंगे कि क्या ये ताज़ा पानी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। मैंने पहले 2 फ़िशिज़ को रेस्क्यू किया है। अब देखते हैं ये बच पाएगी या नहीं। ये देखें अगर तो ये पानी में, ये देखें ये पानी खाल में थोड़ा बहुत चल रहा है। ये देखेंगे बिल्कुल ये ज़िंदा है, ये ज़िंदा है, ये बिल्कुल ज़िंदा है, ठीक है। ये आप देख लें, ये भी मेरे हाथ में है, ये ज़िंदा है, सांस ले रही है। और ये देखें ये बिल्कुल अभी ये अपने आप को, ये देखें ये वो जैसे ये अभी ताज़ा पानी में सांस ले रही है। ये देखें ये सांस ले रही है, ये बिल्कुल ज़िंदा है। और वो मुझे मेरे साथ बहुत बहुत नसीहत कर रही है, प्यार कर रही है कि आपने मुझे रेस्क्यू किया है। हालांकि बहुत सारी फ़िशिज़ ऐसी होती नहीं हैं। देखें ये इसकी मोहब्बत है। मैं इसे अब पानी में छोड़ रहा हूँ। ये
ये ज़िंदा है बिल्कुल, ये ज़िंदा है। वो देखें वो किधर गई, वो अब निकल गई है क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है। मैं गिर गया हूँ पानी में, लेकिन मैंने उसे छोड़ा है तो वो बिल्कुल आगे आगे की जानब निकल गई है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने एक और फ़िश को रेस्क्यू कर लिया, उसकी जान बचा ली। तो अभी मैं और भी फ़िशेस को देखूँगा, जो भी ज़िंदा हुई मैं उसे अपनी तरफ से मुकम्मल रेस्क्यू करने की कोशिश करूँगा। वहाँ भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली बिल्कुल भी, क्योंकि ये पानी मैंने आपको बताया था कि साल्टी पानी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट है। मैंने अभी जाता हूँ दोबारा, मैं फिर देखता हूँ, मैं दौड़ के जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर कुछ न्यू ज़िंदा फिश के साथ, वो ज़िंदा होंगी या नहीं देखते हैं। बहुत सारी फिशेस जो हैं वो फौत हो गई हैं, मर गई हैं पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया था। मैं यहाँ पे था नहीं, तो पीछे से उनका ध्यान किसी ने नहीं किया। तो मैं फिर जा रहा हूँ, शाम हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा छा रहा है। अभी ये देखें ज़मीन की हालत क्या हो चुकी है। ठीक है, दरख्त वाले ने दरख्त सारे उखाड़ दिए हैं, एक छोटा सा खड़ा है बस। मैं दौड़े जा रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये भी मुझे और फिशेस नज़र आ रही हैं। ये तो फ़िश नहीं है बिल्कुल भी, ये पतंगा है। ये कुछ किसी और तरह की फ़िश है। नहीं, ये फ़िश नहीं है, ये तो पतंगा है। ये भी पतंगा है। ये फ़िश है, लेकिन ये अब कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। यहाँ पे और देखते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये क्या है, ये पतंगे अब बचे हैं। ये अब पतंगे बचे हैं, यहाँ पे कोई फ़िश भी। ये देखें, ये एक नज़र आई मुझे फ़िश नज़र आई। शायद ये अपनी जान बचाने के लिए आ गई है कि मेरी शायद जान बच जाए। तो मैं इसे भी अब लेके उसी तरह से इसे रेस्क्यू करने, ये मेरे हाथ से फिर गिर गई। कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई। ये फिर वो भाग रही है। शायद उसे आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि ये मुझे रेस्क्यू करना चाह रहा है। वो कहीं पे गुम हो गई है बिल्कुल भी। इसे, ये तो बेचारी मर चुकी है अभी। वो कहाँ पे गई वो वाली फ़िश? ये नहीं, ये तो पतंगा है कोई। वो फिसल गई है मेरे हाथ से। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिल गई, ये बिल्कुल मिल गई। अब मैं इसे नहीं फिसलने दूंगा, मैं फिर दौड़ के जाऊंगा, इसे रेस्क्यू करने की कोशिश करूंगा। और मैं गया। ये देखें, ये बेचारी बहुत ही मुश्किल से सांस ले रही है। क्या मैं इसे रेस्क्यू कर पाऊंगा? देखते हैं मैं इसे रेस्क्यू कर पाऊंगा कि नहीं। ये बहुत ही कठिन वाला काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा कठिन वाला काम है। ये बिल्कुल डेड हो गई थी, मैंने इसे ताज़ा पानी में छोड़ दिया है। मैं फिर वापस जाऊंगा और फिशेस को देखूंगा। मुझे जाना होगा, मैं फिर दौड़ूंगा, मुझे वापस जाना होगा। मैं फिर जाके और फिशेस को देखता हूँ।